हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ रहे हैं नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, पहले ये बताओ, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती है, देखो, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। रिस्पेक्ट टू टाइम जब फ्लो होगा ना इलेक्ट्रिक चार्ज, तब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, डाल देता हूँ नाम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैसे पूरा जो टॉपिक है ये क्लास 12 का बताऊँगा मैं आपको। किसका? क्लास 12 का बताऊँगा, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ क्या बताऊँगा, किसके बारे में बताऊँगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके बारे में बताऊँगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे किसकी बात? इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पे आओ, पहले क्या आते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से डिनोट करते हैं हम क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। इसमें कितना होगा? क्यू इक्वल्स टू एन ही होगा ना। क्या होगा? क्यू इक्वल्स टू एन ही। तो देखो हमारे पास क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू हमारे पास कर देंगे इसको एन और इंटू। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनका चार्ज, तो क्यू इक्वल्स टू एन ही। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। कूलाम क्या होती है? कूलाम, ठीक है। बेसिक से बताऊंगा आपको। सी से डिनोट करते हैं। और 1 कूलाम कितना होगा बताओ? जब हमारे पास क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है। जब इसमें फोर्स लगेगा कितना? 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। तो वो ये क्या करेगा, उतनी फोर्स पे क्या करेगा? 1 मीटर तक जाएगा। उतनी फोर्स लगने पे ये 1 मीटर तक जाएगा। यानी कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन जब फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा? 1 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं 1 कूलाम, ठीक है। तो 1 कूलाम में कितनी फोर्स लगती है जब किसी चार्ज पे? देखो ये चार्ज है, पोज हमारे पास जैसे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज देखो कैसे कैसे होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? फोर्स कौन सी लगेगी? देखो इस चार्ज में लगेगी, फोर्स लगेगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की जब फोर्स लगेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगा ये चार्ज, और उसी को हम बोलते हैं 1 कूलाम। ये समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? 1 कूलाम। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात तो हो गई। अब हम करेंगे बात किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। अब देखो, अगर मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है, इस टॉपिक को, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप समझ गए, तो अब दूसरा टॉपिक बताता हूँ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट मैंने आपको बताना है, ठीक है, इस टॉपिक में। तो पहले अब इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्या बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ना इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरली आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से, Q अपॉन टी, ठीक है, क्या रखते हैं, Q अपॉन टी। तो Q बोले तो हमारे पास Q क्या होता है, गुलाम होती है और टाइम की सेकंड होती है, क्या होती है, सेकंड होती है। तो गुलाम C और सेकंड S, तो गुलाम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। जब 1 गुलाम चार्ज 1 सेकंड में मूव करेगा, 1 गुलाम चार्ज क्या करेगा, पर सेकंड में मूव करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। कभी पूछेगा तो Q अपॉन टी, और Q को हमने पिछली बार कैसा रखा था, इससे पहले वीडियो में N इंटू ई लिखा था ना, तो ये हमारे पास भी फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास बात आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की भी आ गई, ठीक है। थोड़ा बहुत पोटेंशियल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, तो पोटेंशियल की बात करेंगे, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इसको हम रब कर लेते हैं, समझ में आ गया एम्पियर किसे बोलते हैं, ठीक है, कूलाम किसे बोलते हैं। अब थोड़ा ये बेसिक्स से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किससे बता रहा हूँ, बेसिक्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब थोड़ा हम पोटेंशियल की बात भी कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाला है वो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सपोज मेरे पास क्या है, दिस इज अ चार्ज, द चार्ज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाना है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाना है, क्या लाना है, पॉइंट तक। तो जितना वर्क डन होगा, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेके आने में हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है। ये चार्ज हमारे पास, सपोज हमारे पास टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक ले आना है, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी है, इस पॉइंट तक ला गए ओ। तो जितना वर्क डन होगा हमें क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन, तो यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारे पता है जूल, ठीक है, और चार्ज की कूलाम, जूल पर कूलाम को हम बोलेंगे कितना, वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोल्ट। समझ में आ गया, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज यूनिट तो कूलाम होती है, वर्क डन की होती है जूल पर कूलाम को हम बोलेंगे 1 वोल्ट, क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब हम करेंगे टॉपिक में आते हैं अब सीधा बात, ठीक है। तो इतना मिटा दूँ, जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा एक कूलाम चार्ज को कैरी करने में, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरा एक लॉ है, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ की बात भी कर ही लेते हैं इसमें। किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जनरली क्या होता है, ये जो लॉ है इससे हम क्या पता कर पाते हैं, जैसे हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इस लॉ से, ठीक है। तो देखो हमें पता है जो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किसके प्रोपोर्शनल हो, करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर में ही बात होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ओम्स लॉ भी गया, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा।
v प्रोपोर्शनल टू i है और i प्रोपोर्शनल टू v, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास आई आर, क्या हो जाएगा आई आर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये हटा दिया तो कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ये तुमने पहले पढ़ा होगा तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बतानी है, v की पता है हमें, i की पता है, तो हम r की यूनिट निकाल सकते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस है, ये क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वोल्ट, v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट होती है, क्या होती है वोल्ट होती है, और करंट की एम्पेयर होती है, क्या होती है एम्पेयर होती है, ठीक है। ये r हो गया, तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम बोलते हैं 1 ओम, क्या बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं ओम, और इसको यहाँ लिखता हूँ मैं और ओम, ठीक है, समझ में आ गया। वोल्ट पर एम्पेयर को हम क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास की ओम्स लॉ की बात की, किस तरह से हमारे पता है रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू i है, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे, किस पे आ जाते हैं कंसेप्ट में, किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देते हैं, टॉपिक का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे आपको। जैसे हमारे पास क्या है, ये दिस इज कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर में अभी बैटरी नहीं लगाई है, क्या नहीं लगाई है बैटरी, तो कैसे लगाएंगे, देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरफ जा रहे होंगे क्योंकि उसमें बैटरी लगी नहीं है, ये थर्मल वेलोसिटीज़ है इसकी। अभी क्या है बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, देखो बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यूनिफॉर्मली मूव करेंगे, कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे ड्रिफ्ट नहीं होंगे। ड्रिफ्ट कब होंगे, जब इसमें एक सेल लगा दिया जाएगा, ठीक है, या कोई सुटेबल पोटेंशियल की बैटरी लगा दी जाएगी। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी देखो हमने क्या लगा दी इसमें, ये बैटरी लगा देते हैं, इसमें क्या लगाते हैं बैटरी लगा देते हैं। इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव एंड से, इसको जोड़ दिया हमने किससे, इसको जोड़ दिया हमने किससे नेगेटिव एंड से। अब हमें पता है तो करंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी ना पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, क्या होगी करंट की डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ चल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कहाँ जा रही है इस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे उसके उल्टे आएंगे, उसकी उल्टी तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है करंट तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, ठीक है समझ गए। अब जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगी फोर्स क्या लगेगी क्यू ई लगती है, क्या लगती है क्यू ई को हम लिख सकते हैं, ये क्या लग रही है क्यू ई माइनस ई, और ई हमारे पास क्या लग रही है फोर्स लग रही है, क्या लग रही है फोर्स। जब इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा क्या जा रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा वो किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे ना, ठीक है। तो इस तरफ ड्रिफ्ट जब होंगे तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, किसकी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जब हम सुटेबल पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्टेड करते हैं टुवर्ड द अपोजिट ऑफ द करंट, टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल, अब सुटेबल पोटेंशियल की बैटरी है तो V है, V लगेगी बैटरी ना, उसका पोटेंशियल तो होगा ही होगा, इसकी लेंथ होगी कितनी
L होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन अभी कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो इनकी एक कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। जब पोटेंशियल वाली बैटरी लगाई, वी पोटेंशियल वाली बैटरी लगाई, तो इनका स्पेसिफाइड डायरेक्शन आएगा। क्या आ गया, स्पेसिफाइड डायरेक्शन आ गया। किस तरफ आ गए, पॉजिटिव की तरफ ये आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब जो इनकी देखो, अब हम बात करेंगे जो इनकी थर्मल वेलोसिटीज़ होगी, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। अब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है तो थर्मल वेलोसिटी देखो U1 यू से नोट करेंगे, किससे नोट करेंगे, U1 थर्मल वेलोसिटीज़ को किससे नोट करेंगे, U से नोट करते हैं। ठीक है, तो U1 इनिशियल वेलोसिटीज़ होगा इनकी, U2 प्लस ये क्या होगा, UN हमारे पास क्या है, थर्मल वेलोसिटीज़ है। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इधर जाएगा, तो ये सपोज ये कोई इधर जाएगा तो इसको ये कैंसिल आउट करेगा ये वाला, कोई इधर जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा ये वाला, तो थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे टॉपिक को। अब देखो क्या होगा, तो थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम कैसे देखो बताएंगे, तो थर्मल वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, 0 आ गई। क्या आ गई, 0। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट करा दी। क्या करा दी, बैटरी कनेक्ट करा दी। और बैटरी जब कनेक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो देखो हम लिखेंगे व्हेन बैटरी ऑफ पोटेंशियल V is connected, V is connected, तो पोटेंशियल V की बैक, अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं किसकी, पोटेंशियल V की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा, देखो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगा, E इक्वल्स टू, ठीक है, V अपॉन L। यही तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, तो ये समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई थी। क्या बन गई थी, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम बोलेंगे, अब इसे फोर्स की बात करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक है ना हमारा, तो देखो फोर्स की बात करेंगे। देखो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम F से डिनोट करेंगे, F इक्वल्स टू क्यू ही मैंने बताया था आपको, और Q इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, माइनस ही लिख सकते हैं, और ये अब फोर्स ये लग रहा है इलेक्ट्रॉन में, क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, देन देखो उसके बाद क्या होगा, ये बैठा देते हैं, इसकी इक्वेशन आप लिखते रहना। ठीक है, व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एक्सेलरेट होने लग जाएगा। देखो अब एक्सेलरेट का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, F अपॉन m। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास
ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए और ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो फोर्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स हमारे पास लग रही है कितनी, ये देखो माइनस ई अपॉन ई, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस पर देखो एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं, माइनस ई अपॉन ई और ये एम, समझ में आ गया, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा, जब एक्सेलरेशन होगा तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू बी ड्रिफ्टेड, ठीक है। और जब ड्रिफ्ट होंगे तो किससे कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव से कोलाइड करेंगे, किससे कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो आप समझते हो टॉपिक को, ठीक है। ये मिटा देते हैं, इसके क्वेश्चन को आप नोट करते रहना, ठीक है, ये काम आने वाली है, ठीक है हमारे पास। अब देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ा किसकी बात करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम की। पहले मैं बताता हूँ रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे बिफोर कोलिजन, किससे, पॉजिटिव आयन से। शॉर्ट टाइम क्या होगा, शॉर्ट टाइम जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, क्या होगा, एक्सेलरेट होगा किसके साथ कोलिजन करने के लिए, पॉजिटिव आयंस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलिजन करने के लिए। तो उस शॉर्ट टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। द शॉर्ट टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्सेलरेट before collision with positive ion, positive आयन या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, और इसे डिनोट करते किससे, टाउ से, किससे, टाउ से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ गए, कोई पूछेगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो शॉर्ट टाइम्स, जो शॉर्ट टाइम होगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा बिफोर कोलिजन विद अ पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड अ रिलैक्सेशन टाइम एंड डिनोटेड बाय अ टाउ, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसको रब कर लेते हैं। तो इसको रिलैक्सेशन टाइम मैंने बता दिया। अब हम इसे मिटा देते हैं और हमें क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर लूँ, तो ये इक्वेशन नोट करते रहना, ठीक है, सारा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारा आप ये नोट करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये फिट नहीं होने वाला। अब देखो इसको ही मिटा देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, रेस्ट में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, फिर क्या है, इस तरफ क्या हुआ, मूव होना स्टार्ट किया, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट u1 बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब थी, जब बैटरी लगाई नहीं थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v1 इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, जब बैटरी कनेक्टेड हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जब बैटरी क्या हो गई थी, कनेक्टेड हो गई थी, बैटरी कनेक्टेड हो गई थी, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड हो गई थी इस टाइम, जब u1 थी तो उस समय बैटरी कनेक्ट नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1, ये समझ में आ गई इक्वेशन। दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v1 है इलेक्ट्रॉन की, और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सम ऑफ दिस फाइनल वेलोसिटीज़, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ होगी, और वही हमें निकालना है, ठीक है।
अब क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो वी डी सम ऑफ v1 v2 डॉट 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 वी एन तक जाएगा। क्या जाएगा, वी एन तक जाएगा। और सपोज हमारे पास दिस इज एन, ठीक है। जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, अपॉन एन होता है ना, जितने टर्म हो गए हमारे पास। सपोज v1 v2 डॉट डॉट वी एन, हमारे पास क्या एन इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एन इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें पता है जो v1 है, v1 कितना हो जाएगा, देखो v1 हो जाएगा u1 प्लस ए टी टाउ 1, ठीक है। u2 लिख देते हैं, u2 ऐसे ही बच जाएगा u2 प्लस ए टाउ t2, ठीक है। u2 प्लस ए टाउ t2 और डॉट 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 n तक है ना, un प्लस ए टी एन अपॉन, देखो अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे इस इक्वेशन को, क्या लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो, हमारे पास आने वाला टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो कैसे होगा। अब देखो हमारे पास बात करेंगे किसकी, ठीक है। अब देखो इसको मिटा लेते हैं, अब इसको हम अलग लिखेंगे। तो वी डी जो हो जाएगा, देखो वी डी हमारे पास क्या है, वी डी इक्वल्स टू u1 u2 और u, इनको एक तरफ लिख लो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस ए t1 t2 और ये tn तक हम मान लेते हैं, दिस इज n, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास, हमें बताया था, मैंने कहा स्टार्टिंग में जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो एक इक्वेशन लिखी थी मैंने वाली, u1 प्लस u2 डॉट 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 un तक थी, जो वो हमने किसी जीरो ली थी, क्या ली थी, जीरो। मैंने कहा बैटरी कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो रुको 2 मिनट है, बताता हूँ आपको टॉपिक। तो बैटरी कनेक्ट नहीं थी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। ये देखो हमारे पास क्या देगा, t1 t2 tn डॉट 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 tn इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्या हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले इसको बैठा देते हैं एक स्टेप। तो ये हमारे पास जो टर्म है t1 t2, इसको याद है, इसको दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ना ये। तो अब देखो कैसे, तो इसको हम करेंगे, इससे जोड़ करेंगे, ठीक है, टी से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इस वाली इक्वेशन में कर देंगे ना। तो देखो कैसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बन जाएगा, ये देखो। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो वी डी, ये तो पूरा हो गया जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ए टी अपॉन एन, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू थी किसकी, एक्सेलरेशन की थी, ठीक है। तो ये अच्छा, इसको एन हटा दो, क्योंकि ये पूरा ये टू भी हटा दो यहाँ पे, ये एन था नीचे, ठीक है, एन एन मिस गलती हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। t1 t2 डॉट डॉट टी एन अपॉन एन कितना हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, ए टाउ बचा, क्या बचा, ए टाउ, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। अब हमें पता है एक्सेलरेशन कितना निकाला था पीछे, माइनस ई अपॉन एम निकाला था, और ये टाउ निकाला था। दिस इज़ अ रिलेशन फॉर अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आ गया था ना समझ में। तो ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टी इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। तो समझ में आ गया, दिस इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। वो करने के बाद हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।
तो स्टार्ट कर, इसको मिटा देते हैं। आया ना समझ में? कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान बन जाते हैं जब आप इसको समझ के पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको मिटा के अब हम करेंगे कौन सा सॉल्व। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये छोटा सा कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि लेंथी ना हो जाए। तो देखो हमारे पास हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर, जिसका वॉल्यूम क्या है, A/L है, ठीक है। हमने एक बैटरी इसमें लगा दी। क्या लगा दी है? बैटरी, जिसका पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है। और हमें पता है, अब हमारे पास क्या हुआ, जब हम बैटरी से प्लस लगाएंगे, ये माइनस लगाएंगे, तो आई करंट फ्लो होगा ना। क्या होगा? आई करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट होंगे, टूवर्ड दिस साइड ना, ये भी पढ़ा था। तो अब हमें बताना है, इसमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट का जो फार्मूला होता है, करंट इक्वल्स टू Q/T। क्या होता है? Q/T हमारे पास करंट का फार्मूला होता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब Q हमें पता है, चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन कंडक्टर, तो Q इक्वल्स टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A और साथ में L भी है ना वॉल्यूम, और साथ में E, दिस इज अ चार्ज। तो A यहाँ पे क्या है, एरिया हो जाएगा। ये जो एरियाज़ है, दिस इज़ एरियाज़, दिस इज़ लेंथ, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A/L होता है ना, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये Q इक्वल्स टू NaLe। यहाँ पे N के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ना? N के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और Q क्या है? चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है, अब हमें पता है जो टाइम था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पड़ा हुआ ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा, देखो तो स्पीड इक्वल्स टू, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज L एंड टाइम इज T। तो T कितना हो जाएगा, L/VD हो जाएगा ना, L/VD। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड हो जाएगी, ये सेकेंड लिख दो। क्या लिख दो? सेकेंड। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, Q और T की वैल्यू आ गई। Q और T की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, देखो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, NaLe, ठीक है। और टाइम की क्या हो गई, L/VD, ठीक है, L/VD। ये डायग्राम उठा देता हूँ, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं, इसी आगे करूँगा। L/VD हो गया। अब ये देखो L से तो L कैंसिल ही आएगा, NaVDE। तो ये रिलेशन आ गया करंट और किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो I इक्वल्स टू NaVDE, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और इसका जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू।